हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पे जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर के वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देख लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो आप उसे जरूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है सिलिकॉन है। ऑप्शन है अर्धचालक, विद्युत रोधक, कुचालक और चालक। तो देखिए, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धचालक को सेमीकंडक्टर बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे सिलिकॉन की, पूछा जाता है सिलिकॉन की खोज किसने करा था। तो सिलिकॉन की खोज किए थे जॉन्स जैकब बेज़ेलियस ने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉन्स जैकब बेज़ेलियस, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, जॉन्स जैकब बेज़ेलियस। ठीक है, अर्धचालक को सेमीकंडक्टर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी का पूरा नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सीएनजी है क्या? सीएनजी वाहनों में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को हिंदी में क्या कहा जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सीएनजी का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेचक होने का कारण है, तो किसके कारण चेचक होता है? ऑप्शन दिया हुआ है वेरिनोला वायरस, वेरिसेला वायरस, रूबीओला वायरस और मिक्सी वायरस। तो यहाँ पे आपको वायरस तो दिया हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चेचक किसके कारण होता है। ऑप्शन देगा बैक्टीरिया, वायरस और कीटनाशक, ऐसा कुछ ऑप्शन देगा। तो देखिए, आपको याद रखना है चेचक वायरस के कारण होता है। और कौन से वायरस के कारण होता है? वेरिसेला वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, चेचक को कई नामों से जाना जाता है। चेचक को छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छोटी माता के नाम से जाना जाता है। और इसे चेचक को स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चेचक को छोटी माता या फिर स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। बात करें यहाँ पे चेचक के टीके की, तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि चेचक के टीके को किसने विकसित करा था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस प्रक्रिया में होता क्या है, यानी कि ऊर्ध्वपातन में होता क्या है, इसमें कोई भी जो ठोस पदार्थ है उसको अगर गर्म किया जाता है या फिर जलाया जाता है तो वह सीधे वाष्प में बदल जाता है। यानी कि द्रव में नहीं बदलता है, डायरेक्टली वह वाष्प में बदल जाता है, यानी कि गैस में बदल जाता है। बात करें यहाँ पे अगर बर्फ की, बर्फ को अगर आप गर्म करेंगे तो डायरेक्टली वाष्प में यानी कि गैस में नहीं चेंज होगा, पहले वह द्रव अवस्था में आएगा, उसके बाद गैस अवस्था में आएगा। ठीक है, तो वो ऊर्ध्वपातन क्रिया नहीं कहलाती है। ऐसी जो भी चीज़ होंगी जिसको जलाने पर या फिर गर्म करने पर डायरेक्टली वह द्रव अवस्था में न आकर डायरेक्टली वह वाष्प यानी कि गैस अवस्था में चली जाती है, वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठोस कपूर को जलाने पर डायरेक्टली वो गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल का एक बैरल निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक बैरल में कितने लीटर होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 159 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 159 लीटर, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम होता है? किस तापक्रम पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जल जमता है तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि पानी जम जाता है, बर्फ़ के रूप में आ जाता है, तो इसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा ऑप्शन है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो जब जल जमता है तो इसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर हम बात करें कि जब जल जमता है तो इसका घनत्व तो कम हो जाता है, लेकिन इसका आयतन जो होता है वह बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, घनत्व कम होने के कारण ही पानी पर बर्फ तैरता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो घनत्व कम हो जाने के कारण पानी पर बर्फ तैरता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जल जमता है तो घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में। देखिए ग्रहों की संख्या कुल 8 है, ये आपको याद रखना है। देखिए पहले नंबर पे आता है बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे पृथ्वी आता है जिस पे हम रहते हैं। उसके आगे जो है वो है मार्स यानी कि मंगल। ये चारों जो शुरू के ग्रह हैं ये सभी आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाह्य ग्रहों की, बाह्य ग्रह पूछा जाता है तो बाह्य ग्रह जो भी हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि 4 ग्रह है बाहर और 4 ग्रह है आंतरिक। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? काला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है, ये वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु होता है। तो देखिए स्वस्थ मनुष्य जो आंखें होती हैं उसके लिए निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जिसे दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया हो गया है उसके उस व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया की, हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है और इस दोष के उपचार के लिए यानी कि इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धक कांच यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास जिसमें जूम करके हमारी जो छोटी चीज़ें होती है बड़ी करके देखने के लिए यानी कि उसमें जूम हो जाता है, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग किया जाता है। तो उस लेंस में आवर्ध कांच यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। इसमें चीज़ें जूम होके यानी कि बड़ी दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे इसके बीच की दूरी न्यूनतम होती है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सूर्य है, सभी ग्रह जो होते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी भी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से अगर हम बात करें ये कक्षा में चक्कर लगा रही है तो ये जो पृथ्वी है यहाँ से ये जो न्यूनतम दूरी है इसकी, ये जो अवस्था है यहाँ पे जब पृथ्वी आती है तो इसे कहा जाता है उपसौर, ठीक है। और यही जो 3 जनवरी को ये कंडीशन होता है जिससे जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यहाँ पे न्यूनतम होती है। अगर हम बात करें अधिकतम कब होती है, अधिकतम होती है 4 जुलाई को, ये वाली जो दूरी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को अपसौर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सीधी रेखा है जो सूर्य के केंद्र से होकर जाती है और उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा, इसे एपसाइट रेखा भी कहा जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? अभी मैंने आपको बताया पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपसाइट रेखा किसको मिलाती है? अभी मैंने आपको बताया एपसाइट रेखा किसको मिलाती है? उपसौर और अपसौर को, ठीक है। दोनों कंडीशन जो कि अधिकतम यहाँ पे न्यूनतम मैंने आपको बताया और यहाँ पे अधिकतम बताया, बीच में सूरज था या चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो न्यूनतम रेखा जो होता है उपसौर कहा जाता है और अधिकतम जो दूरी होती है इसे अपसौर कहा जाता है। इन दोनों के बीच की जो रेखा होती है जो कि सूर्य के केंद्र से होकर जाती है इसे एपसाइट रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था? तो आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था? हेनिंग ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें यहाँ पे आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होता है? आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव और इसका 2 फुल फॉर्म है, दोनों पूछा जाता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव और दूसरा है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे आरडीएक्स का केमिकल नेम क्या है? आरडीएक्स का केमिकल नेम है साइक्लो ट्राईमिथाइल ट्राइनिट्रामीन, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र है C3H6
N6O6 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। C3H6N6O6 जितने भी यहाँ पे संख्याएं हैं वो स्मॉल में छोटी में होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। RDX का आविष्कार किसने किया था? हेनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होती है? तो पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होती है? नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मानव शरीर के किस अंग में ये होता है? डायलिसिस की प्रक्रिया ये होता है किडनी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे Hg की, Hg यहाँ पे क्या दर्शाता है? Hg जिसे पारा कहा जाता है या फिर मरकरी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में मात्र 1.3 सेकंड लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य से जो भी प्रकाश है चंद्रमा पे जाती है वो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पे आती है। तो उसे कितना समय लगता है पृथ्वी पर आने में? 1.3 सेकेंड। अगर हम बात करें सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट, ठीक है। 8.3 मिनट लगते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? जोनास साल्क ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो कौन सा रोग है जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? वो है सुजाक रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुजाक रोग को गमोरियो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गमोरिया, और इसे हिंदी में प्रमेह कहा जाता है। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है सुजाक, जिसे गमोरिया के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में प्रमेह के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। ये किस प्रकार का रोग है? ये एक संक्रामक रोग है, ठीक है। ये एक संक्रामक रोग है जो कि संभोग यानी कि सेक्स करने से होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये एक संक्रामक रोग है जो कि संभोग यानी कि सेक्स करने से फैलता है। अगर गर्भवती महिला में ये रोग है तो होने वाले बच्चे में भी ये रोग हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा क्या है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट और सोडियम सल्फेट। तो नीला थोथा है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O, ठीक है। ये आपको याद रखना है, CuSO4 × 5H2O, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? नीला थोथा का यानी कि कॉपर सल्फेट का कीटनाशक के रूप में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, और इन सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन आप ज़रूर से करिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण होंठ फटते हैं? देखिए यहाँ पे कमी मैंने पूछा है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। किस विटामिन की कमी के कारण होंठ फटने लगते हैं? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन B12। इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगा हो, क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल पर इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे ज़रूर से चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।